हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और आज की क्लास में हम आपके लिए आपकी 10th NCERT मैथ से सेकंड एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की, कौन सी, रियल नंबर की जो दूसरी एक्सरसाइज है 1.2, उसका पहला सवाल जो है कि आपको क्या करना है कि निम्नलिखित जो आपको 5 संख्याएं दी गई हैं उनको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला सवाल है कि आपको 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हल हम लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे तो आप छोटी क्लास में सीखा है कि हम क्या करते हैं, 140 के ऐसे जो एलसीएम निकालते समय करते थे, तो हमने इसी प्रकार से इसके खंड कर लिए, है ना। यही जो गुणनखंड निकलेंगे यही आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर 140 का क्या निकाल लेंगे, 7 शून्य, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, और ये हो गया 7 1 7। तो यहाँ हल आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 की घात 2, 5 एक बार और 7 एक बार, हो गया। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लो कि हम इसके दूसरा वाला सवाल देखते हैं। और दूसरा वाला सवाल क्या है, 156 के, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी का, 156 के आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका, आपने 156 यहाँ लिया, छोटी से छोटी संख्या से हमने इसको डिवाइड किया, तो 2 7 14, हाँ एक बचेगा, 2 8 16, ये फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 8 है, तो 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये 13 के अलावा किसी से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपने कैसे लिख दिया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, इसको आप और चाहो तो 2 क्योंकि 2 बार है, 2 बार लिख दिया, 3 गुणित 13। ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका यही है। ठीक है, लेकिन ये तरीका इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे जब आप नेक्स्ट सम करेंगे तो ये तरीका आपको लगेगा। ठीक है, तीसरा वाला सवाल था, क्या था तीसरा वाला, कि आपको 38 मतलब 3825 के गुणनखंड करने हैं। तो आप सेम वही करेंगे, 3825 5 से भाग देंगे, 5 7 35, बचेगा 3, 5 31, बचेगा 2 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, तो 5 एकम 5, बचेगा 2 5 25 और 5 3 15। अब काहे से जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर काहे से जाएगा, 3 से 3 3 3 3 3 एकम 3, 3 7 21, फिर काहे से जाएगा, 17 से ही जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17। ठीक है, सबसे पहले आप 3 से ही देना, छोटी संख्या से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की घात 2, 3 की घात 2 गुणित 17। ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। चौथा वाला सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल है और अधिकतर बच्चों से बनता भी नहीं है। चौथा वाला सवाल क्या है, आपको 5005 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो भाई आपने क्या किया, सिंपल सा 5005 लिख लिया, हमने भी लिख लिया। ठीक है, इसको पहले 5 से भाग देंगे, 5 0 0 1, ऐसे आएगा। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1000 जो है, सॉरी 1001, ये बिल्कुल फिक्स है और इसका जो गुणनखंड है 7 11 13 है। क्या है, 7 11 13। तो जैसे आप इसको 7 से ही भाग जा सकता है पहले, तो 7 एकम 7, बचेगा कितना, 3, 7 चौके 28, बचेगा कितना, 7 3 21। फिर आप 11 से दोगे तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 3, 11 3 33, और फिर 13 से दोगे तो 13 एकम 13। है आसान, इसको प्रैक्टिस करोगे आप ना, तो आपसे ये आपको भी याद रहने लगेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे कई संख्याओं से आपको भाग करके देखना पड़ेगा, है ना, तो उसमें आपका टाइम लगेगा। तो इसको कम से कम 5 बार करें ताकि आपको याद हो जाए कि 1001 के जो गुणनखंड होते 3 ही होते हैं अभाज्य गुणनखंड, एक 7 11 13, 7 11 13, 7 11 13 का गुणा करेंगे तो हमें 1001 मिलेगा। ये चीज़ आगे भी आपको बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है आपका इसी प्रकार से 7429, 7429 को भी आपको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। तो आप लिखोगे सिंपल सा 7429। ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट सम है आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये आसानी से आपसे आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये काहे से जाएगा, 17 से जाएगा, क्या? ठीक है। अब ऐसे अगर मान लो आपसे डिवाइड करके नहीं बनता है तो आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग। क्या करेंगे आप, अगर नहीं बनता है तो आप ना इसको रफ में पहले आप 7429 को जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड किया, 17 चौके हो जाएगा 68, ठीक है। बचेगा कितना, 6, कितना हो गया 62, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, बचेगा कितना 11 और ये 19, तो 17 17, तो यहाँ जाएगा 4 3 7, ठीक। अब इसके बाद ध्यान रखना ये 19 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 19 एकम 19, मान लो नहीं बन रहा आपसे तो आप फिर से ऐसा लिख लें और 19 से भाग दे दें, ठीक है। तो 19 19 दूनी 38, हाँ 13 में 60 जाएगा 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 7, 19 तिया 57 होता है कि नहीं, तो ये कितना आ गया 23। अब भाई 23 को तो केवल 23 से ही भाग कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये कैसा आ गया 17 गुणित 19 गुणित 23, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, हालांकि ये सवाल अधिकतर स्टूडेंट पहली बार खुद से आप करोगे तो आपको कठिनाई का अनुभव होगा, लेकिन ये आप अगर इनको 4-5 बार इनको करते रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। या तो फिर आपकी कैलकुलेशन, आपकी टेबल बहुत स्ट्रांग हो कि आपको कम से कम 30 तक की टेबल, 30 तक की दुनिया आपको लर्न हो, तो आप कोई भी सवाल इस प्रकार कर सकते हैं। और अगर आपकी दुनिया जो है वो 10 तक या 15 तक है तो फिर आपको इसको कई बार करना पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि ये जो है इसको हम अभाज्य गुणनखंड में जब व्यक्त करेंगे तो ये 3 नंबर से ही कटेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।